जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान रे भाई, पड़ा रहन दो म्यान। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी। श्वान रूप संसार है, भूकन दे झक मारी कबीरा, भूकन दे झक मारी। नमस्कार साथियों, मैं हूं विवेक और आज के इस वीडियो में हम लोग इन्हीं पंक्तियों की, इन्हीं दोहों की ससंदर्भ व्याख्या देखने वाले हैं। इसमें हम इन पंक्तियों का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या एवं इस पर विशेष टिप्पणी करते हुए बढ़ेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका प्रसंग बता देता हूं, फिर उसके बाद हम पंक्तियां पढ़ेंगे और संदर्भ देखेंगे, तत्पश्चात हम विशेष टिप्पणी करेंगे। प्रसंग की बात करते हैं तो किस प्रकार आप लिखेंगे, पहले मैं वो बता देता हूं किस तरीके से आप लिखेंगे। प्रस्तुत दोहे बीजक काव्य संग्रह से उद्धृत हैं, जो कि हिंदी साहित्य के अद्वितीय निर्गुण संत कवि, समाज सुधारक संत कबीर की रचनाओं साखी, सबद और रमैनी का संकलन है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं कि प्रस्तुत दोहे हिंदी साहित्य के महान कवि संत कबीर दास द्वारा रचित है एवं बीजक काव्य संग्रह से उद्धृत है। बीजक उनकी रचनाओं साखी, सबद और रमैनी का संकलन है। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं। थोड़ा सा ये भी आप बता देंगे कि ये साखी, सबद और रमैनी का संकलन है, थोड़ा सा सामने वाले को ये लगेगा कि हाँ इसको पता है। प्रसंग की बात करते हैं तो प्रसंग हम पहले देख लेते हैं, पंक्तियां बाद में पढ़ेंगे और लगभग प्रसंग सेम ही रहेगा, दोनों दो होगा, तो उसी तरीके से हम देख लेते हैं। तो प्रसंग होगा, प्रस्तुत दोहे में कबीर सामाजिक भेदभाव व रूढ़ियों को तोड़ते हुए ज्ञान की महत्ता को, ज्ञान को सर्वोच्चता देते हुए, यानी कि ज्ञान को सर्वोच्च स्थापित करते हुए कहते हैं कि, अब क्या कहते हैं उसको हम देखेंगे व्याख्या में। तो बढ़ते हैं, अब देखते हैं व्याख्या। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। आसान सी पंक्तियां हैं, सभी को इसका अर्थ पता है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं कि आप किस प्रकार लिख रहे होंगे, क्योंकि आपको तो लिखना पड़ेगा। तो जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। कबीर कहते हैं कि जो हमारा गुरु है, जो साधु है, जो सज्जन है, हमें उनके ज्ञान पर ध्यान देना चाहिए, हमें उनसे ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि इसमें उलझे रहें कि ये किस जाति का है, किस बिरादरी का है। तो वही यहाँ कबीर कहते हैं कि हमें साधुओं की जाति नहीं पूछनी चाहिए, बल्कि उनसे ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए, ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार जैसे मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। जैसे हम तलवार का मोल करते हैं, म्यान का नहीं। जैसे तलवार में धार है कि नहीं, तलवार कैसी है, हम उसका मोल करते हैं, उसका मोल भाव करते हैं, उसका मूल्य लगाते हैं, ना कि हम उसके म्यान का मूल्य लगाते हो जिसमें रखा हुआ है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हम तलवार का मूल करते हैं, उसी प्रकार हमें गुरु के ज्ञान का मूल करना चाहिए, जो कि अमूल्य है। हमें उसके जात से, उसके बिरादरी से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहिए, कोई मतलब नहीं रखना चाहिए, मतलब उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। दूसरा दोहा है कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी। तो हस्ती में हाथी, हस्ती चढ़िए ज्ञान को, कि ज्ञान के हाथी पर चढ़ो, सहज दुलीचा डारी। दुलीचा मतलब कालीन बिछाकर सहजता के साथ ज्ञान के हाथी पर सवार हो जाओ और आगे बढ़ जाओ। क्योंकि अब आगे क्या कहते हैं, श्वान रूप संसार है। श्वान मतलब कुत्ता। कहते हैं कि ये संसार जो है कुत्ते के समान है, कुकुर के समान है। उसे भौंकने दो, उसे झक मार के भौंकने दो, भौंकता रहेगा। तुम अपने रास्ते, अपने परम ज्ञान को प्राप्त करने का उद्देश्य रखो और
उसे प्राप्त करने में अपने को लगा दो, तन मन से समर्पित हो जाओ। तो वही बात ये प्रतीकात्मक रूप से कह रहे हैं कि हंसती चढ़िए ज्ञान को, ज्ञान के हाथी पर सवार हो जाओ सहज रूप से दुलीचा डार कर, यानी कि जो कालीन है सहज रूप से बिछाकर ज्ञान के हाथी पर सवार होकर हे मनुष्य तुम निकल जाओ, और ये जो संसार है कुत्ते के समान है, इसे भौंकने दो। तो इस प्रकार ये रही इसकी व्याख्या। अब बात करते हैं टिप्पणी आप कैसे करेंगे। तो भाषा की बात वही जैसे मैंने पीछे बताया हुआ है, पीछे के दोहों में आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं, पीछे के दोहे भी हैं, कबीर की प्लेलिस्ट है, मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड करा दूंगा। अब टिप्पणी की बात करते हैं कि टिप्पणी आप क्या कर रहे होंगे। तो यहाँ हम देखते हैं इन पंक्तियों में कि कबीर जो है वो समाज में जातिवाद का विरोध करते हुए कहते हैं कि वही चीज कहते हैं कि हमें ज्ञान का मूल करना चाहिए, जाति बिरादरी ये सब नहीं देखना चाहिए। तो वही कबीर यहाँ पर समाज में जो जातिवाद व्याप्त है उसका विरोध करते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान को महत्व देते हैं कि हंसती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, और समाज के भ्रम को तोड़ने का कार्य करते हैं कि किसमें उलझे हुए हो, ज्ञान प्राप्ति को अपना लक्ष्य बनाओ और उसे अर्जित करो, और ज्ञान की सर्वोच्चता स्थापित करते हैं कबीर इन पंक्तियों में। तो इस प्रकार ये हमने देखा, इसका संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, और इस पर हमने विशेष टिप्पणी की। और कबीर के बहुत सारे दोहे मैंने कराए हुए हैं, इसी चैनल पर हैं, आप जाकर देख सकते हैं और सीख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।